यूके के महंगे तरीन होटल से मियां बीवी समेत उनके एक 9 साला बच्चे की लाश मिलती है, जिन्होंने उस बिल्डिंग से छलांग लगाई और उसके बाद तीनों लोगों की एक साथ मौत वाक़या हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर उसके बाद तहकीकात का अमल शुरू हो जाता है। ये फैमिली खुद सोजी क्यों करती है या कि इनको किसी ने मार दिया था, तफसीलात क्या हैं और 3 लोगों की एक साथ मौत के बाद असल हकीकत क्या सामने आती है, सुनने के बाद यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। परदेश के अंदर ज़िंदगी गुजारना कितनी मुश्किल है। लोग जब किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाते हैं माँ बाप के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए, तो उसके बाद कौन कौन सी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है। आज के इस व्लॉग में इस तमाम तर वाक़े की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको उस्मान और उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप लोगों के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। 2000 पूरे में एक फैमिली जो बम्बई से यूके के अंदर शिफ्ट हो जाती है। ये मियाँ बीवी थे, शादी हुई, शादी के बाद दोनों को जॉब मिल जाती है यूके के अंदर। अब दोनों जो थे वो बड़ी अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छा खासा अर्न कर रहे थे और जिस इलाके में ये रहते थे वहाँ पर जो फ्लैट था उसका किराया तकरीबन 5000 पाउंड के करीब था। आप लोगों ने देखा होगा कि यूके के अंदर जो बच्चों के मामलात हैं उस पर पुलिस बड़ी सख्ती के साथ अमल दरामद करवाती है। अगर किसी शख्स ने अपनी औलाद के साथ कोई ऐसा मामला किया, मारपीट की या उनकी अच्छी केयर ना की, तो उस पर पुलिस जो है वो वालिदैन को सज़ा भी देती है और वो तमाम तर चीज़ों का जवाब उस वालिदैन को देना पड़ता है। और 2002 में जब शादी के बाद ये भारत से यूके के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं तो फैमिली सपोर्ट जो थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। यूके के अंदर मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे थे और दोनों की जो पोस्ट थी वो बहुत अच्छी थी, अच्छा खासा अर्न कर रहे थे और बड़े ही जो है वो अपर लेवल के एक इलाके में ये रिहाइश पजीर थे, एक बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर उस बिल्डिंग का किराया तकरीबन को 5000 पाउंड के करीब था। वहाँ पर ज़िंदगी गुजर रही थी। शादी के बाद कुछ मामलात की वजह से इनकी औलाद नहीं होती, लेकिन इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई और फिर उसके बाद इलाज वगैरह करवाया और फिर इनके यहाँ बेटा पैदा होता है। बेटे के बाद जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इन्होंने उसे जब चेकअप करवाने के लिए लेकर गए तो डॉक्टर बताते हैं कि ये जो बच्चा है इसकी किडनीज़ का मसला है, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर अपाहिज लड़का है, कुछ और भी इसके साथ मसले मसाइल हैं और ये एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, यानी कि जिसे मजूर बच्चा कहते हैं, मजूर बच्चा पैदा हो। ऐसी बात है, वालिदैन दोनों जॉब कर रहे थे, वालदा भी जॉब कर रही थी उस बच्चे की, वालिद भी जॉब कर रहा था, दोनों चले जाते थे। लेकिन जब इनको पता चला कि बच्चा मजूर है तो उसके बाद इनके लिए एक बड़ी परेशानी का पहाड़ इनके सर के ऊपर आन गिरता है। बाद इन्होंने उसका इलाज वगैरह भी करवाया, बहुत ज़्यादा खर्चा किया तमाम तरह अस्पतालों के अंदर, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं होता। फिर इंडिया चले जाएँ, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, वहाँ से इलाज करवाएं। ये वापस अपने आबाई इलाके में आ जाते हैं, वहाँ पर भी इलाज वगैरह करवाते हैं, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं होता। फिर ये दोबारा वापस उसी अपनी जॉब पर चले जाते हैं यूके के अंदर। जब ये छोड़ कर आए थे तो वहाँ से इन्होंने कुछ छुट्टियाँ ली थी ताकि वापस आकर अपना काम स्टार्ट कर सके, किसी किस्म का कोई मामला परेशानी ना हो। बच्चा जो था वो बड़ा हो रहा था, उसके बाद बच्चे की जो जिम्मेदारी थी वो ज़ाहिर सी बात है वालिदैन के ऊपर थी। वालदा उसकी केयर करती थी, वालिद जॉब पर चला गया, फिर वालिद जॉब उसकी केयर करता था तो वालदा जॉब पर चली जाती थी। उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई और उसके बाद यूके के अंदर अगर कोई शख्स अपने बच्चों की केयर नहीं करता तो उसके ऊपर बहुत सारे कवानीन लागू होते हैं, जिसके बाद उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब वालिदैन के लिए ये एक बड़ा सरदर्द बन गया कि उनके पास पहले औलाद नहीं थी, औलाद हुई तो वो मजूर पैदा हो गई। वालिदैन उससे बड़ा तंग आ गए, परेशान हो गए, डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए, खुद डॉक्टर के पास जा रहे हैं और इस तरह के मामलात। और बिल आखिर वो वक्त आया कि जब इन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार वालिदैन आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। और दौरान इन्वेस्टिगेशन जो वहाँ के लोग थे उन्होंने भी बताया कि कुछ दिनों से इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें भी आती थी और फिर उस वालिदैन ने फैसला किया कि अब हम जो है तीनों एक साथ उस खिड़की से छलांग लगा देंगे अपने घर की। तकरीबन 46 मंजिला वो जो बिल्डिंग थी उसके टॉप फ्लोर से वो छलांग लगाते हैं और तीनों की मौत वाक़या हो जाती है। तीनों ने एक साथ छलांग लगाई ताकि अगर कोई एक शख्स छलांग लगाएगा दूसरा बच जाएगा, वो घबरा जाएगा।
تو انہوں نے اس وجہ سے اپنی جان دے دی کہ اگر فرض کریں کہ بیوی کو کچھ ہو گیا تو بچے کو کون سنبھالے گا، اگر باپ کو کچھ ہو گیا تو بچے کو کون سنبھالے گا، کیونکہ ماں باپ بچے کو چھوڑ کر جاب پر نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو پولیس انہیں گرفتار کر لے گی۔ اس طرح کی پریشانیوں سے تنگ آ کر انہوں نے بالآخر جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بعد بیوی سمیت شوہر اور ان کا ایک جو بچہ تھا، تینوں نے ایک ساتھ وہاں سے چھلانگ لگائی اور تینوں ہلاک ہو گئے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بچہ اس طرح کا پیدا ہو جاتا ہے تو اس بندے کو فیملی کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے، والدین اس بچے کی کیئر کر لیتے ہیں، بہن بھائی اس بچے کی کیئر کرتے ہیں، اس طرح کے معاملے۔ لیکن پردیس کے اندر جا کر اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ فیملی کب تک اس کو فیس کرتی اور تمام تر معاملات کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس کے بعد بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بعد بیوی سمیت شوہر اور ان کا جو بچہ تھا، معذور بچہ، تینوں کی ہلاکت ہو گئی۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر اولاد کی نعمت سے نوازے تو انسان کے لیے وہ ایک سکون دہ لمحہ ہونا چاہیے، سکون دہ وہ چیز ہونی چاہیے۔ خدا نہ خاصا کسی شخص کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر، لیکن ہر انسان جو ہے وہ اس آزمائش کو پورا نہیں کر سکتا یا اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح اس فیملی نے اس بچے کی کیئر کی، جب ان کے ڈاکٹر سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگ گئے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے کو کون سنبھالے گا، اس کی ماں کو ہو گیا یا باپ کو ہو گیا، تو جس کی وجہ سے ان کی صورتحال کوئی ایسی فیل ہو رہی تھی کہ اب یہ جو ہے وہ کچھ ایسا کر دیں گے، یا یہ بچے کو مار دیں گے یا پھر خود سوزی کر لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے اس ہوٹل کی بلائی منزل سے چھلانگ لگائی اور بالآخر جو ہے 3 لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس پر اب دیکھتے ہیں کہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے ان کو مارا ہو، لیکن پردیس کے اندر زندگی گزارنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں سکون عطا کریں اور تندرستی والی زندگی ہو، چاہے انسان کے پاس پیسہ تھوڑا ہو لیکن سکون ہو۔